Hello bachcho, let's read the question. The question says the correct polarity of nucleus and central vacuole in the egg cell is 1. Nucleus towards talazal end and central vacuole towards micropylar end. 2. Nucleus towards micropylar end and central vacuole towards talazal end. 3. Nucleus and central vacuole both towards micropylar end. 4. न्यूक्लियस एंड सेंट्रल वैक्यूल बोथ टुवर्ड्स talazal end. क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि न्यूक्लियस की और सेंट्रल वैक्यूल की जो करेक्ट पोलैरिटी होती है इन द एग सेल वो किस तरीके से होती है. हमारे पास 4 ऑप्शन, इनमें से करेक्ट ऑप्शन को चूज करेंगे. तो सबसे पहले समझते हैं इस क्वेश्चन में हम की कॉन्सेप्ट को. इस क्वेश्चन में हमारा क्या की कॉन्सेप्ट यूज होगा, एम्ब्रियो सैक. एम्ब्रियो सैक. तो एम्ब्रियो सैक क्या होता है, एम्ब्रियो सैक होता है फीमेल गैमीटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म्स. फीमेल गैमीटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म्स. अभी जो एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर होता है ये किस तरीके से होता है ये देखते हैं. लेट्स से ये क्या है, हमारा एक एम्ब्रियो सैक है. इस एंड को हम बोलते हैं चैलाजल एंड एंड इसके ऑपोजिट जो एंड प्रेजेंट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइलर एंड. अब एम्ब्रियो सैक के अंदर कैसे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, चैलाजल एंड की तरफ क्या प्रेजेंट होता है, चैलाजल एंड की तरफ क्या प्रेजेंट होता है, 3 एंटीपोडल्स प्रेजेंट होते हैं. माइक्रोपाइलर एंड की तरफ क्या प्रेजेंट होता है, 2 सिनर्जिड्स और एक एग सेल. और एम्ब्रियो सैक के सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है, 2 पोलर न्यूक्लिया. तो इनको लेबल करेंगे तो ये क्या है, दीज आर द एंटीपोडल्स. दिस एंड दिस ये क्या है, पोलर न्यूक्लिया. ये है हमारा एग सेल एंड दीज आर सिनर्जिड्स. तो एग सेल को अगर हम देखें तो किस तरीके से होता है, कुछ इस तरीके से. एग सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एक सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है और एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. एग सेल में इस साइड को हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, चैलाजल एंड वाली साइड है. एंड इसके ऑपोजिट साइड को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइलर एंड. अब चैलाजल एंड की साइड पर क्या प्रेजेंट होता है, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. ये क्या है, न्यूक्लियस है. और माइक्रोपाइलर एंड की साइड पर क्या प्रेजेंट होता है, एक सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है. तो हम अगर ऑप्शंस देखें तो ऑप्शंस क्या कह रहे हैं, ऑप्शन 1 सेज कि न्यूक्लियस टुवर्ड्स चैलाजल एंड एंड सेंट्रल वैक्यूल टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड. तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है क्योंकि एग सेल में पोलैरिटी इसी तरीके से होती है. ऑप्शन 2 क्या कह रहा है, न्यूक्लियस टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड एंड सेंट्रल वैक्यूल टुवर्ड्स चैलाजल एंड. तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये पोलैरिटी कैसी है, ऑपोजिट दे रखी है. ऑप्शन 3 सेज न्यूक्लियस एंड सेंट्रल वैक्यूल टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड. ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा बिकॉज न्यूक्लियस और सेंट्रल वैक्यूल दोनों एक ही साइड पर प्रेजेंट नहीं होते हैं. ऑप्शन 4 सेज न्यूक्लियस एंड सेंट्रल वैक्यूल बोथ टुवर्ड्स चैलाजल एंड. तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि न्यूक्लियस होता है हमारा चैलाजल एंड की तरफ, लेकिन जो सेंट्रल वैक्यूल होता है ये कहाँ होता है, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ. तो हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन में, ऑप्शन 1 which says nucleus towards talazal and central vacuole towards micropylar end. I hope you understood it well. All the best. Thank you.